तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। इस दिन शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव शिवपुर में भी भक्ति का माहौल छाया हुआ था। इसी गांव में एक युवा पुजारी रहता था जिसका नाम था विहंग। विहंग बहुत ही उत्साही और ज्ञानी था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था और पूजा पाठ के सारे नियम उसे कंठस्थ थे। गांव वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन विहंग के मन में एक बात का दुख था। उसे लगता था कि वह जितनी भक्ति करता है उसका फल उसे नहीं मिल रहा है। पिछले 3 श्रावण सोमवार से वह महादेव का विशेष मौन व्रत रख रहा था। मौन रहकर वह महादेव का ध्यान करता था, लेकिन आज चौथे और अंतिम सोमवार पर उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि महादेव उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। आज भी उसने मौन व्रत रखा था और वह गंगा स्नान के बाद मंदिर में ध्यान करने बैठा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े नाविक पर पड़ी जो गंगा के किनारे बैठा था। वह नाविक न तो कोई मंत्र पढ़ रहा था, न ही कोई विशेष पूजा कर रहा था। वह बस अपनी नाव के पास बैठा गंगा की लहरों को शांत भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो विहंग को कहीं नहीं मिल रही थी। विहंग ने मौन रहते हुए ही उस नाविक की तरफ देखा। नाविक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे महादेव से बात कर रहा हो। विहंग को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये कौन है? ना कोई पूजा, ना कोई मंत्र, फिर भी इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? विहंग का मौन व्रत दोपहर तक चला। व्रत समाप्त होने के बाद वह नाविक के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाविक ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं शिवपुर का एक साधारण नाविक हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र है। विहंग ने पूछा, लेकिन मैंने आपको सुबह से देखा है। आप न तो पूजा कर रहे थे, न ही कोई मंत्र पढ़ रहे थे। फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति थी। क्या आप महादेव की भक्ति नहीं करते? शैलेंद्र ने कहा, बेटा, महादेव की भक्ति सिर्फ मंत्रों और पूजा में नहीं होती। मैं तो रोज गंगा की सेवा करता हूँ। मैं अपनी नाव चलाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुँचाता हूँ। यह मेरे लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि सेवा है। हर बार जब मैं अपनी नाव चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। मेरा हर कर्म, मेरा हर विचार महादेव को समर्पित है। शैलेंद्र ने आगे कहा, मैंने मौन व्रत नहीं रखा, लेकिन मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मैंने कभी भी महादेव से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह सब कुछ जानते हैं। मुझे जो मिला है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यही मेरी सच्ची पूजा है। शैलेंद्र की बातों ने विहंग की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह मौन व्रत तो रख रहा था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं था। वो हर समय ये सोचता रहता था कि उसे क्या नहीं मिला। उसने भक्ति को एक व्यापार बना दिया था, जहां वह कुछ देकर कुछ पाना चाहता था। विहंग ने शैलेंद्र के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे आज असली भक्ति का पाठ सिखाया है। आपने मुझे सिखाया है कि मौन सिर्फ होठों का नहीं, बल्कि मन का भी होना चाहिए और सच्ची साधना कर्मों में दिखनी चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे में। उस दिन के बाद विहंग ने अपनी पूजा पद्धति बदल दी। वो सिर्फ मंत्रों का पाठ नहीं करता था, बल्कि हर कर्म को महादेव को समर्पित कर देता था। उसने गांव में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और अपनी पूजा को सेवा में बदल दिया। शैलेंद्र की तरह वह भी अब मौन रहकर मन की शांति और कर्मों से साधना का वरदान प्राप्त कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी विशेष पूजा की नहीं, बल्कि एक सच्चे और समर्पित मन की आवश्यकता होती है। विहंग के जीवन में शैलेंद्र की बातों ने एक गहरा प्रभाव डाला था। उसने अपनी पूजा अर्चना के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो केवल मंदिर में बैठकर मंत्रोच्चार नहीं करता था,
बल्कि अपने दिन का अधिकांश समय गांव वालों की सेवा में लगाता था। वह बूढ़ों को गंगा पार कराता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाता और बच्चों को शिक्षा देता था। गांव के लोग विहंग के इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक साल बीत गया और अगला श्रावण मास आ गया। इस साल भी विहंग ने महादेव का व्रत रखा, लेकिन इस बार उसका मन शांत और स्थिर था। उसके होंठ मौन थे, लेकिन उसका हर कर्म महादेव के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी कह रहा था। श्रावण के अंतिम सोमवार को शिवपुर गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। उस दिन अचानक गंगा नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था और गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डरकर अपने घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। विहंग ने देखा कि गांव के कई लोग, विशेषकर बच्चे और बूढ़े, बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। उसने बिना एक पल सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गया। वह तैरकर एक एक व्यक्ति को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगा। उसकी मदद के लिए कोई और तैयार नहीं था, क्योंकि लोग डर के मारे अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी विहंग को एक जगह एक नवजात शिशु मिला, जो पानी की तेज धारा में बह रहा था। विहंग ने हिम्मत दिखाते हुए उस शिशु को अपनी बाहों में लिया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह कमजोर पड़ने लगा। उसी समय उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, विहंग, हार मत मानना, महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह आवाज शैलेंद्र नाविक की थी। शैलेंद्र अपनी पुरानी और मजबूत नाव लेकर आया था। वह नदी की लहरों से लड़ते हुए विहंग तक पहुंचा। शैलेंद्र ने तुरंत शिशु को नाव में सुरक्षित रखा और विहंग को भी सहारा दिया। दोनों मिलकर गांव के और भी लोगों को बचाकर ऊंचे टीले पर ले गए। जब सब लोग सुरक्षित थे, तब विहंग ने शैलेंद्र को धन्यवाद दिया। शैलेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मौन और साधना का ही फल है। तुमने जो सेवा भाव 1 साल पहले अपनाया था, आज उसी ने तुम्हें और इन सभी लोगों को बचाया है। तुम्हारी सच्ची पूजा कर्मों से ही हुई है। विहंग को उस दिन अपनी भक्ति का सबसे बड़ा फल मिला। उसे समझ आ गया था कि महादेव की सबसे बड़ी पूजा संकट के समय में दूसरों की मदद करना है। वह जान गया था कि मौन का अर्थ सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करके दूसरों के दुख को सुनना है। और साधना का अर्थ सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि कर्मों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना है। शैलेंद्र और विहंग ने मिलकर गांव वालों को ये सिखाया कि जब तक सब एक साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तब तक कोई भी आपदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में एक नया नियम बना। हर श्रावण के अंतिम सोमवार को गांव के सभी लोग मिलकर किसी न किसी बड़ी ही जरूरतमंद की मदद करते थे और इसे वे अपनी सच्ची पूजा मानते थे। यह एक ऐसी परंपरा बन गई जो आज भी उस गांव में जीवित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।